हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर के बारे में। इसका टाइटल है विंटर ओक और इसे लिखा है यूरी नागिबिन ने। ये एक रशियन राइटर है जो शॉर्ट स्टोरीज, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और नॉवेल्स लिखा करते थे। ये स्क्रीन प्लेस लिखने के लिए ज़्यादा फेमस थे। ये ज़्यादातर युद्ध, बचपन की यादें और रशियन हिस्ट्री के बारे में लिखा करते थे। विंटर ओक भी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें प्रकृति की खूबसूरती को बहुत ही डिटेल्ड वे में दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके लिए इस कहानी में एक बच्चे और उसकी टीचर की मदद ली गई है। आप लोग सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आपके क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा है जो हमेशा लेट आता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो लेट क्यों आता है? या आप खुद कभी कहीं लेट गए हों किसी भी रीज़न से? रीज़न जो भी हो, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस कहानी में भी एक ऐसे बच्चे का किरदार है जो हमेशा अपनी क्लास में लेट आता था। हम इस कहानी में उस बच्चे के लेट आने के रीज़न को जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली है अन्ना वासिल्येवना, ये एक स्कूल में टीचर है, और दूसरे है सवुस्किन जो अन्ना वासिल्येवना की कक्षा का एक छात्र है और हमेशा लेट आता था। तो आइए शुरू करते हैं इसे। अन्ना वासिल्येवना ने अपने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की और उवारोवका के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उवारोवका एक विलेज का नाम है। वो एक गिफ्टेड टीचर थी। शायद वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी और बच्चे अच्छे से समझ जाते होंगे, इसीलिए उन्हें गिफ्टेड टीचर कहा गया है। साथ ही उन्हें वहाँ के निवासी बहुत इज्जत और प्यार देते थे। सबसे पहले यहाँ एक सुबह की बात की जा रही है। जैसे घंटी बजी, टीचर क्लास में आई। बच्चों ने एक साथ एक सुर में उनका स्वागत किया और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ये टीचर अन्ना वासिल्येवना ही थी। उन्होंने बच्चों से कहा, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तभी हाईवे पर एक लॉरी के गुजरने की तेज आवाज़ आई और पूरी क्लास शांत हो गई। अन्ना वासिल्येवना को तभी याद आता है कि पिछले साल के बच्चे कितनी गंभीरता से उसके लेसन को सुन रहे थे और रिपीट कर रहे थे, जैसे बच्चे एग्जाम से ठीक पहले करते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग, इस तरह से बार बार रिपीट कर रहे थे। पिछले साल की बात को याद करके उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी वह बच्चों को लेसन बताने लग जाती है। फिर एक आवाज़ आती है, मे आई कम इन? अन्ना वासिल्येवना की क्लास का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और एक छोटा बच्चा वहीं पे खड़ा था। बाहर में बर्फबारी की वजह से उसके फेस पर बर्फ के कुछ टुकड़े पड़े थे, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था, बिल्कुल बीटरूट की तरह। उसे देखकर टीचर थोड़ी निराश होते हुए उस बच्चे से कहती है, फिर से लेट सवुस्किन। जब टीचर ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी तो वो बच्चा फटाफट अपने सीट पर आकर बैठ गया। अन्ना वासिल्येवना सवुस्किन के इस लेट आने की आदत से दुखी थी। उसके लेट आने के कारण अच्छा खासा चल रहा क्लास डिस्टर्ब हो गया। तभी टीचर को याद आता है कि ज्योग्राफी के टीचर ने भी सवुस्किन के लेट आने की आदत की शिकायत की थी। ज्योग्राफी की टीचर ने बच्चों की और भी शिकायत की थी क्योंकि वे क्लास में ध्यान नहीं देते थे, शोर मचाते थे, और ज्योग्राफी के टीचर को फर्स्ट क्लास हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए अन्ना वासिल्येवना ने उनके साथ अपनी क्लास की अदला बदली कर ली। अन्ना वासिल्येवना सवुस्किन के लेट आने के कारण थोड़ी झुंझला गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लेसन को आगे कंटिन्यू किया। जब उनका लेसन खत्म हो गया तो उन्होंने बच्चों से कहा, क्लियर? तो बच्चे एक साथ बोल पड़े, क्लियर क्लियर। तो टीचर ने फिर कहा, ओके, अब आप लोग मुझे कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। कुछ देर के लिए क्लास शांत रही, लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज़ आती है, कैट। अन्ना वासिल्येवना कहती है, तुमने सही कहा। एक आंसर के बाद शांति खत्म हुई और एक के बाद एक आंसर्स मिलने लगे। विंडो, टेबल, हाउस, रोड और भी ऐसे कई सारे आंसर मिलने लगे। अन्ना वासिल्येवना बार बार करेक्ट करेक्ट रिपीट कर रही थी क्योंकि सारे आंसर सही मिल रहे थे।
पूरी क्लास बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें पूरा चैप्टर समझ में आ गया था और अन्ना वासिलिएना भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी ये देखकर कि स्कूल के बच्चे कितने अच्छी तरह से सारे फैमिलियर नेम्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं जो वो अपने आसपास देखते थे। कुछ देर तक विल, ट्रैक्टर, वेल यही सब आंसर आते रहे। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे सबुस्किन सपने से उठा हो और पूरी एक्साइटमेंट में उसने कहा, विंटर ओक। ये सुनकर सारे बच्चे एक साथ हंस पड़े। फिर अन्ना वासिलिएवना ने अपने हाथ को डेस्क पे पटका और बच्चों को शांत कराया। सारे बच्चों की हंसी को इग्नोर करता हुआ सबुस्किन फिर से दोहराता है, विंटर ओक। ऐसा लग रहा था जैसे ये वर्ड उसकी दिल की गहराई से निकल रहे हों, जैसे ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट हो और वो अब इसे अपने मन में और नहीं रख सकता। अन्ना वासिलिएना उसके एक्साइटमेंट को नहीं समझ पा रही थी। फिर भी उन्होंने उससे पूछा, विंटर क्यों, सिंपली ओक क्यों नहीं? इस पर सबुस्किन ने जवाब दिया, सिंपली ओक कुछ भी नहीं है, विंटर ओक रियल नाउन है। अन्ना वासिलिएना फिर सबुस्किन से कहती है, अपने सीट पे बैठ जाओ। देखो लेट आने से क्या होता है। ओक एक नाउन है, लेकिन इस केस में विंटर क्या है इसके बारे में अब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। लॉन्ग ब्रेक के टाइम पे तुम कॉमन रूम में आ जाना। सबुस्किन बैठ गया और वो अपनी ही सोच में स्माइल करने लगा। वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं था कि टीचर ने उसे डांटा। अन्ना वासिलिएना अपने आप में ये सोच रही थी कि बहुत डिफ़िकल्ट लड़का है ये। थोड़ी देर के बाद ब्रेक के समय सबुस्किन कॉमन रूम में जाता है। वहाँ पर उसकी टीचर अन्ना वासिलिएना उससे पूछती है, अब मुझे सच सच बताओ कि तुम लेट क्यों आते हो? इस पर सबुस्किन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो 1 घंटे पहले ही घर से निकल जाता हूँ स्कूल के लिए। अन्ना वासिलिएना फिर सोचती है कि एक बच्चे से सच निकलवाना कितना कठिन काम है। बहुत सारे बच्चे तो सबुस्किन से भी दूर दूर रहते हैं, लेकिन उन्हें भी 1 घंटा नहीं लगता स्कूल आने में। फिर अन्ना वासिलिएना गुस्साते हुए सबुस्किन से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुम्हारे घर से हाईवे से होते हुए स्कूल आने में 15 मिनट भी नहीं लगते। अगर तुम स्ट्रेट रोड लो भी तब भी आधे घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस पर सबुस्किन कहता है कि मैं कभी भी हाईवे से नहीं आता, मैं तो जंगल से होता हुआ आता हूँ। ये सब सुनकर अन्ना वासिलिएना बहुत ही नाराज़ हो जाती है। वो कुछ देर के लिए साइलेंट रहती है ताकि सबुस्किन अपनी गलती मान ले और उन्हें सच सच बता दे कि वो अपना ज़्यादातर समय खेलने में बिता देता है, इसीलिए उसे आने में देर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ देर के बाद अन्ना वासिलिएना सबुस्किन से कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है इस बारे में। ये सुनकर सबुस्किन अन्ना वासिलिएना से कहता है कि मेरी तो बस माँ ही है। मेरी माँ तो दोपहर में 3 बजे ही अपने काम के लिए निकल जाती हैं। सबुस्किन की बात सुनकर अन्ना वासिलिएना को बहुत बुरा लग रहा था। वो ये सोच रही थी कि एक अकेली माँ के लिए 4 बच्चों को पालना कितना कठिन काम है। वो शायद इनका अच्छे से ख्याल रखती होंगी, लेकिन फिर भी अन्ना वासिलिएना एक बार उनसे मिलना चाहती थी। फिर अन्ना वासिलिएना सबुस्किन से कहती है, ठीक है तो आज तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलना, आज क्लास के बाद। फिर स्कूल में छुट्टी के बाद सबुस्किन अन्ना वासिलिएना को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ से लदे हुए पेड़ की टहनियाँ उनका स्वागत कर रहे हों। वे किसी शांत और एकदम खूबसूरत से साम्राज्य में आ गए हों। बर्फ की वजह से पूरा जंगल सफ़ेद लग रहा था। मैकपीस और क्रो दोनों एक तरह के पंछी हैं। ये दोनों ही वहाँ पे आसपास में टहनियों पे चहक रहे थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे और चोंच मारकर बर्फ को टहनियों से गिरा रहे थे। उनका रास्ता एक नदी के किनारे से होता हुआ जाता था। वे उस नदी के सारे ट्विस्ट और टर्न को फॉलो कर रहे थे। जंगल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। जब सबुस्किन ने देखा कि अन्ना वासिलिएना इन सारे रास्तों में बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रही हैं, तो सबुस्किन ने अन्ना वासिलिएना से कहा, यहाँ पे एल्क भी रहते हैं। एल्क एक तरह की हिरन की प्रजाति ही है, जिनके फर ब्राउन रेड कलर के होते हैं और इनके सींग काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। सबुस्किन ने उनसे ये बात ऐसे कही जैसे वो अपने किसी पुराने फ्रेंड से बात कर रहा हो। फिर वो उनसे कहता है, आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये बहुत ही शांत जानवर होते हैं और इनको कंट्रोल करना भी बहुत आसान होता है। अन्ना वोसिलिएना सबुस्किन से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी एल्क को सामने से देखा है? तो इस पे सबुस्किन कहता है, रियल में? नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसके डंग को देखा है, मतलब उसके गोबर को देखा है। चलते चलते फिर वे नदी के किनारे आ जाते हैं। कुछ जगहों पे नदी बर्फ से पूरी ढकी हुई थी और कुछ जगह पे पानी बह रहे थे। अन्ना वोसिलिएना नदी की तरफ देखते हुए कहती है कि ये पूरी तरह से बर्फ क्यों नहीं है? तो सबुस्किन कहता है, यहाँ पे बहुत सारे वार्म स्प्रिंग भी हैं। देखिए वो छोटा सा एक जेट, ये नदी स्नो के अंदर भी जीवित रहती है, मतलब बर्फ के अंदर भी ये पानी बहते रहती है। फिर सबुस्किन वहाँ पे नदी में बर्फ को हटाता है तो उसे वहाँ पे एकदम क्लियरली पानी बहते हुए नजर आ जाता है। अन्ना वोसिलिएना ये सब देखकर बहुत ही संतुष्ट और खुश हो जाती है। जब स्नो को स्ट्रीम में डाला गया तो वहाँ पे वो थिक हो गया और पानी के नीचे वो तैरने लगा, जैसे कोई ग्रीन जेलीविड तैरता है। वो और भी ज़्यादा स्नो को पानी के अंदर डालने लगी और वो जो अजीब सा शेप ले रहा था बर्फ का गोला, वो देखकर उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी। वो इस काम में इतने मग्न हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सबुस्किन उनका आगे वेट कर रहा है। फिर वो जल्दी जल्दी सबुस्किन के पास गई। जंगल के रास्ते अब आगे घुमावदार होते जा रहे थे। आगे जाने पर पेड़ उतने आसपास नहीं थे। अब उनके बीच सूर्य की किरणें भी पास हो सकती थी और जंगल के बीचों बीच था ओक का पेड़। अब ओक के पेड़ को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। वो बर्फ से इस तरह लिपटा हुआ था जैसे वो मानो सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ हो और उसकी चमक ऐसी थी जैसे किसी चर्च की। उसके सारे ब्रांच और लीव्स स्नो से ढके हुए थे और वे चांदी की तार की तरह चमक रहे थे। अन्ना वोसिलिएना को ऐसा लग रहा था जैसे इस जंगल का मालिक उनका स्वागत कर रहा हो। और तभी सबुस्किन उस ओक के पेड़ को ऑब्जर्व करने लगता है, जो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों का घर था, जैसे लिजार्ड, बिटल्स और भी दूसरे इंसेक्ट। शायद इन जीवों को इस पेड़ से अच्छा जगह नहीं मिला होगा। अन्ना वोसिलिएना इस पूरे जंगल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उन्हें तो बस ये लग रहा था कि वो आज तक इस जंगल से अनजान क्यों थी और उन्हें लगता था कि वो एक स्किलफुल टीचर है। ये जीवन इतना छोटा क्यों है कि लोग इतने खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। ये पूरा जंगल उन्हें किसी जादुई डब्बे से कम नहीं लग रहा था। जो बच्चे क्लासरूम में नाम ले रहे थे, ट्रैक्टर, वेल, बर्ड केज, अब ये सब कुछ उन्हें बहुत ही अलग लग रहा था। अन्ना वोसिलिएना फिर सबुस्किन से कहती है, सबुस्किन, साथ चलने के लिए धन्यवाद। अब तो 3:30 बज चुके हैं, तुम्हारी माँ जा चुकी होगी। सबुस्किन अन्ना वोसिलिएना से प्रॉमिस करना चाहता था कि वो अब कभी स्कूल लेट नहीं आएगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता भी तो वो बस एक झूठ होता। फिर सबुस्किन अपना कॉलर और अपने कैप को ठीक करता है। फिर अन्ना वोसिलिएना से कहता है कि मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। तो अन्ना वोसिलिएना कहती है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो अपनी टीचर की तरफ संदेह भरी नज़र से देखता है। फिर वहीं पास पड़े एक छड़ी को उठाता है और उसके नुकीले टिप को तोड़ देता है। फिर उसे अन्ना वोसिलिएना को देता है और उनसे कहता है, अगर आपको रास्ते में एल्क मिल जाए तो आप इस छड़ी को बस उसके सामने हिला देना। इससे उसे मारना नहीं तो वो इस जंगल को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। तो अन्ना वोसिलिएना सबुस्किन से कहती है, ठीक है, मैं उसे नहीं मारूंगी। कुछ दूर जाने के बाद अन्ना वोसिलिएना वापस ओक के पेड़ को देखने लगती है, जो डूबते हुए सूर्य के साथ एकदम पिंक रोज टाइप में लग रहा था। उन्हें अपने पैर के पास एक छोटा सा डार्क लिटिल फिगर दिखाई दे रहा था। सबुस्किन अब तक उनको दूर से देख रहा था। तभी अन्ना वोसिलिएना के मन में ये ख्याल आता है कि इस जंगल की खूबसूरती ये विंटर ओक नहीं है, बल्कि ये छोटा सा मैन है। मतलब वो सबुस्किन के बारे में सोच रही थी, जो भविष्य में एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनेगा। उन्होंने अपने हाथ हिलाते हुए सबुस्किन को बाय कहा और फिर वो तेजी से अपने घर की तरफ चल दी।
तो ये कहानी यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।